हेलो बच्चों, तो आज हम जानेंगे ये दूसरा का पार्ट है, दूसरा का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का, और हमने इसका पहला क्लास ले रखा है। आज हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें होगा पहले हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इससे संबंधित जानकारी, और देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइक चार्ज के कारण कैसा होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अनलाइक चार्ज के कारण कैसा होता है। और पढ़ेंगे वर्क डन्स, जो टॉपिक होगा हमारा दूसरा वो होगा वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म सेलेक्टिव फील्ड के कारण। और पोटेंशियल से जो टॉपिक होगा तीसरा का चैप्टर पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इतने सारे टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो यह पर इस प्रकार परिभाषा देखिए, द सरफेस वैसा सतह व्हिच हैव जो रखता है सेम पोटेंशियल्स एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर सेम पोटेंशियल रखता है, इसको कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का परिभाषा हो गया, द सरफेस व्हिच हैव जो सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, प्रत्येक बिंदु पर सेम पोटेंशियल रखता है, इसको वह कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो टोटल वर्क डन होता है वो 0 होता है, और नेवर इंटरसेक्ट, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है। और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत होता है, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो अपने को। और डिटरमाइन मतलब बताता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दर्शाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। टोटल चार्ज 0 हो गया। और इससे कुछ और जानकारी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो होता है पॉइंट चार्ज के कारण, दूसरा होता है जो पॉइंट चार्ज हो गया, और दूसरा होगा वो होगा पॉइंट चार्ज के कारण जो होता है वो स्फेरिकल होता है, लिख देते हैं स्फेरिकल होगा। और लाइन चार्ज के कारण जो होगा वो सिलिंड्रिकल होता है। और जो तीसरा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा लाइन चार्ज के कारण सिलिंड्रिकल होगा, पॉइंट चार्ज के कारण से स्फेरिकल होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के कारण से स्फेरिकल, और इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन चार्ज के कारण सिलिंड्रिकल होगा, और पॉइंट चार्ज एट इनफाइनाइट के कारण पॉइंट चार्ज एज इनफाइनाइट के कारण प्लेनर होगा, NPLANE प्लेनर्स, या इसी को ऐसे भी पढ़ सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी प्लेनर होगा।
तो ये रहा इक्विपोटेंशियल से संबंधित जानकारी। अब हम देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लाइक चार्ज के कारण कैसा होता है। तो हम अभी बताए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा पॉइंट चार्ज के कारण होगा, लाइक पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल होता है। तो ये पॉइंट कुछ हो गया चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज है, और इसके जो गोले में देखिए हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अर्थात चारों बगल परिभाषा से इक्विपोटेंशियल के सेम पोटेंशियल होता है प्रत्येक बिंदु पर। तो लाइक चार्ज पॉजिटिव होने के कारण ये इस प्रकार है, और इक्विपोटेंशियल चार्जेस डाइपोल के कारण ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आएगा और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर करेगा, और नेगेटिव जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ लेता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनलाइक चार्ज या इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस शून्य चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो ये रहा। अब आगे है वर्क डन्स या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो W बराबर होता है, आप जानते हैं इसका जो परिभाषा हो जाएगा W बराबर सूत्र होता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है, और स्टेबल इक्विबिलियम होता है। इक्विबिलियम के कारण जो थीटा का मान बनेगा वो 0 डिग्री होगा। और यहाँ वर्क डन को एनर्जी भी से भी सोच के आता है, एनर्जी वर्क डन बराबर होता है माइनस PE के बराबर हो जाएगा। इन जनरल में जो जनरल फार्मूला होता है वर्क डन का या पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है माइनस PE कॉस थीटा, और इसको हम P इंटू ई भी लिख सकते हैं, वेक्टर P इंटू वेक्टर E। और जो U होगा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगा जो वो UF भी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U, तो U होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, वो डेल्टा एनर्जी होगा, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का मान होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U का मान बराबर हो जाएगा PE के, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा का मान जो होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और वर्क डन जो एनर्जी होता है माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के बराबर होता है। तो इस फार्मूला को आप याद रखेंगे हमेशा के लिए। जब इसे 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब इसे 180 डिग्री पर घुमाया जाता है तब इसका जो फार्मूला होगा माइनस, इसका जनरल फार्मूला माइनस से PE कॉस थीटा के बराबर होता है वर्क डन बराबर, और वैसे माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस में कॉस थीटा 1। तो इसका फार्मूला में जब थीटा 2 का मान रखिएगा 0 तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यही फार्मूला निकल कर आएगा P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब है पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और इसका परिभाषा क्या होता है। तो द वर्क डन्स टू कैरी ए चार्ज, मतलब एक चार्ज हो कोई प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट से किसी बिंदु पर लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी को पोटेंशियल जो कार्य करते किया जाता है उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। द वर्क डन मतलब कार्य करने में, टू कैरी ए चार्ज को धोने में जो कार्य लगता है इनफाइनाइट से एनी पॉइंट पर लाने में, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर लाने में, अनंत से किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लाने में चार्ज के कारण जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो वही परिभाषा है द वर्क डन टू कैरी ए चार्ज, मतलब एक वर्क डन जो कार्य किया गया है कैरी एक चार्ज को धोने में फ्रॉम इनफाइनाइट से एनी पॉइंट किस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और इसका जो सूत्र हो जाएगा फार्मूला वो हो जाएगा U बराबर Q1 Q2 बाई R के बराबर हो जाएगा, और डायमेंशन जो होगा सब एनर्जी का डायमेंशन ML2T-2 के बराबर होता है, और इसे डिनोटेड सूचित किया जाता है U के द्वारा। और इसका जो ग्राफ हो जाएगा U के R के साथ, तो देखिए इन्वर्सली है, और इन्वर्सली में इसका जो ग्राफ होगा U R के साथ डायरेक्ट, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, हाइपरबोला हो जाएगा। और ऐसा यूनिट जो होगा एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, और 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये हम जानते हैं 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, और 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 ERG के बराबर भी होता है। और फॉर लाइक चार्ज के कारण देखिए जब एनर्जी का जो फार्मूला होता है U बराबर Q1 Q2 बाई R के, तो लाइक चार्ज के कारण जब रेडियस को बढ़ाइएगा
तो एनर्जी घटेगा, और जब रेडियस घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली है, आर बढ़ेगा तो यू घटेगा और यू घटेगा तो आर बढ़ेगा, जहाँ यू क्या है वो पोटेंशियल एनर्जी है और आर रेडिएशन। और अनलाइक चार्ज के लिए, ये तो लाइक चार्ज के लिए था, समान चार्ज के लिए जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, और यहाँ अनलाइक चार्ज के लिए मतलब पॉजिटिव निगेटिव के लिए आर जब बढ़ाइएगा तो यू भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लेते हैं, माइनस, जैसे मान लीजिए पूरे वर्क डन जो हो जाएगा माइनस में अनलाइक चार्ज के कारण लीजिएगा, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये चार्ज हो गया, तो इसका जो गुणनफल आ जाएगा तो 3/-9 होगा, और मान लेते हैं दूरी है 2 मीटर, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 - 4.5 आया, और यदि दूरी को बढ़ाया जाए तो दूरी मान लीजिए -9 है पूरे गुणनफल, और दूरी को हम बढ़ा रहे हैं, दूरी कर दिए 3, तो -3 आ जाएगा इसका वैल्यू, और इसका भी -4.5 है, ये -4.5 -3, तो देखिए यहाँ जो दूरी बढ़ाए हैं तो जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा वैल्यू आता है वो बड़ा वैल्यू होता है, माइनस में जितना छोट होगा वो बड़ा वैल्यू होता है, इसलिए अनलाइक चार्ज के कारण आर बढ़ेगा तो यू भी बढ़ेगा, और आर घटेगा तो यू भी घटेगा। तो ये हो गया कुछ पोटेंशियल एनर्जी के से संबंधित जानकारी। अब हम जानेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये क्या होता है। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो द कैपेसिटी ऑफ मतलब क्षमता, कैपेसिटी में क्षमता ऑफ होल्डिंग और स्टोरिंग चार्ज बाई ये कंडक्टर। एक कंडक्टर जो होता है पंखा में लगा हुआ कंडक्टर, उसी को मान लीजिए वो कंडक्टर है, और जो उसको क्षमता कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग और चार्ज को जो क्षमता करता है, एनर्जी को स्टोर करने की जो क्षमता होती है कंडक्टर के पास, वही कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर कहलाता है, इसको कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा C/Q/V के बराबर होता है, और C नेवर कभी निगेटिव मान नहीं होता, कैपेसिटेंस का मान एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, और C नेवर डिपेंड अपॉन कभी निर्भर नहीं करता है Q/V पर, चूँकि C बराबर Q/V के बराबर होता है, तो C नहीं डिपेंड करता है Q और V पर, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा m-1 L-2 T4a²। तो चलिए जानते हैं इसका डायमेंशन इतना कैसे आया। तो चूँकि C बराबर जो होता है Q/V के बराबर होता है, तो आप जानते हैं Q का 80 होता है और पोटेंशियल का होता है mL T-3 a-1। तो यहाँ देखिए m है तो वे m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, L है 1 तो mL L1 है यहाँ पे, और नहीं पोटेंशियल भी है, हाँ पोटेंशियल का डायमेंशन 2 होता है, तो ऊपर L जाएगा तो L के पावर -2 हो जाएगा, और T-3 और एक ऊपर है प्लस में, तो T4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -3 और 4, और -1 में नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और एक यहाँ तो a² के बराबर हो जाएगा। यही डायमेंशन है m-1 L के पावर -2 T4 a², तो यही डायमेंशन है m-1 L-2 T4 a², और ऐसा यूनिट जो हो जाएगा इसका C बराबर Q/V के बराबर होता है Q/V, जो 1 फैराड के बराबर होता है 1 फैराड। तो 1 फैराड को जब CGS यूनिट जो हो जाएगा इसका, CGS यूनिट स्टैट फैराड हो जाएगा, ये हो CGS यूनिट स्टैट, सॉरी लिख दीजिए CGS यूनिट स्टैट फैराड होता है, और 1 फैराड बराबर Q/C होता है इसका फार्मूला। तो वो कूलम का जो है CGS यूनिट होता है 3 × 10⁹ बाई, और जो वोल्ट 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर होता है। तो वो ये 300 है तो 3 × इसको ऐसे भी लिख लीजिए 3 × 10⁹ बाई 1/300
300 है। तो 3×10⁻9 बाई 3×10⁻² लिख सकते हैं। तो ये नीचे में है, इसको बट्टा में 1 दीजिए तो ये ऊपर जाएगा तो 9 हो जाएगा, गुणने ये ऊपर जाएगा तो 9 2, 9 में से 9 और 2 हो जाएगा, जुट जाएगा ऊपर। ये 1 बट्टा में है तो 9 2 11 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए कि 9×10⁻9 ×10⁻2, तो 9 2 11, 9 के 9। तो इतने स्टैट फैराड के बराबर होता है। 1 फैराड बराबर 9×10⁻11 स्टैट फैराड के बराबर होता है। अब है फैक्टर की कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर किस क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर ऑन व्हिच कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। तो पहला जो हो जाएगा वो शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो है वो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है, और तीसरा जो है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड। तो ये फैक्टर हो गया। इसको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन सब, ये त्रैमासिक एग्ज़ाम में भी था ये क्वेश्चन। और अब चलिए जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर जो हो जाएगा एनर्जी वो होगा हाफ एनर्जी का जो मान पोटेंशियल एनर्जी का मान कंडक्टर के लिए जो होगा वो होगा U हाफ CV² बटे में QV²/2C और 1/2 QV के बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे बनता है। आप जानते हैं कि एनर्जी बराबर होता है 1/2 CV²। तो इसका फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, C बराबर Q/V के बराबर भी होता है। तो एक V से E भी गया तो 1/2 QV हो गया, और 1/2 QV हो गया एक फार्मूला, और एक ये है और एक और हो जाएगा QV²/2C, चूँकि CV बराबर होता है, चूँकि देखिए C बराबर होता है Q/V, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Q बराबर CV हो जाएगा। तो ऐसे भी ये एक फार्मूला बन जाएगा Q बराबर CV। और एक और फार्मूला हो जाएगा, एक और फार्मूला क्या होगा वो देखिए, 1 बराबर 2 हाफ CV² होता है, तो 1/2 C बराबर Q/V होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V बराबर Q/C, तो Q/C का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर C। तो एक C से ही C कट जाएगा तो 1/2 Q²/C के बराबर हो जाएगा। तो यही तीनों हैं, हाफ CV², QV²/2C और हाफ QV। अब है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के कारण कैपेसिटेंस क्या होता है। तो C का जो मान होगा स्फेरिकल कंडक्टर के कारण 4πε0 R के बराबर हो जाएगा। जो R जहाँ पर रेडियस होता है और ये एप्सिलॉन हो जाएगा तो R/K हो जाएगा। और K का जो वैल्यू होता है 9×10⁻9 होता है, और C प्रोपोर्शनल होता है R के, और C जो कैपेसिटेंस अर्थ का जो वैल्यू होता है 9/11 के बराबर होता है, और अर्थ का जो रेडियस होता है त्रिज्या इतना। और जानेंगे ये कैसे, इसका मान 711 माइक्रोफैराड आता है कैपेसिटेंस। तो ये सूत्र है 4πε0/R, जो R/K कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि अर्थ का जो रेडियस होता है, अर्थ का जो रेडियस होगा वो 6400 किलोमीटर होता है, और अर्थ का रेडियस। और आप जानते हैं कि C बराबर 4πε0R होता है, तो इसको R/K भी लिख सकते हैं। तो R बराबर 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, और K का मान 9×10⁻9 होता है। तो इसको सॉल्यूशन करने पर आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा मान, इसको माइक्रो में कर दीजिए, चूँकि है ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से गुणना हो जाएगा। तो जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 10 के जो वैल्यू आएगा निकल कर वो होगा 711 माइक्रो
फैराड, ये आ जाएगा इसका वैल्यू निकल कर। तो इस प्रकार कैलकुलेट करने पर जो हो जाएगा 6400 गुणे 10⁻3, इसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा, और 9 गुणे 10⁻9 तो 711 माइक्रो फैराड इसका आंसर आ जाएगा। और जो आगे है वह है मून का, तो मून का भी वही सही है। आर वाई की होगा तो की का मान मालूम है, और आर का मान 1737 गुणे 10⁻3 कर दीजिएगा मीटर में ले जाके। तो जो इसका सी का पार्टीशन मून का आ जाएगा 193 माइक्रो फैराड आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ा एक टॉपिक है, ये भी कर लेते हैं तो ठीक रहता है। तो कम्बाइनेशन ऑफ ड्रॉप का जो सूत्र होता है, क्यों जो इसके बराबर बड़ा का क्यों हो जाएगा, छोटा का क्यों के बराबर हो जाएगा। और जो यू बिग होगा, एनर्जी बिग बराबर यू स्मॉल, मतलब एनर्जी स्मॉल इंटू एन के पावर 5/3 के बराबर होता है। और सी बड़ा बी बराबर मतलब कैपेसिटेंस बी बराबर सी स्मॉल इंटू एन 1/3 के बराबर होता है। ये सब डायरेक्ट सूत्र है, इसको प्रूफ करने में समय लगता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको बता रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है और हम शॉर्ट नोट पढ़ा रहे हैं। तो कंबाइनेशन ऑफ ड्रॉप में एक बिग एक स्मॉल ड्रॉप होता है, तो बिग ड्रॉप का जो आर होगा वो स्मॉल ड्रॉप आर के n/1/3 के बराबर होता है। और भी जो बिग मतलब पोटेंशियल बिग होगा, पोटेंशियल स्मॉल इंटू एन के पावर 2/3 के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ रहा आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। थैंक यू।